स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है इस आज के सत्र में। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग चल रहा है और आज अर्जुन को वास्तविक विषाद प्रारंभ होगा। विषाद कैसे प्रारंभ होता है, विषाद कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, इसको पैनी दृष्टि से देखने का प्रयास करिएगा। जब व्यक्ति के अंदर विषाद उत्पन्न होता है तो उसकी कैसी अवस्था होती है, वह किस तरह की बातें बोलना शुरू कर देता है जो उसको शोभा नहीं देती है, उसके अनुकूल नहीं होती है, उसके चरित्र पे, उसके व्यवहार पे, उसके गुण पे, उसके कर्म पे, उसके स्वभाव पे वह अनुकूल नहीं बैठती है। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि या तो ये अपना होश खो चुका है, या मोह में आ चुका है, या आसक्ति में आ चुका है। वही घटना जो है अर्जुन के साथ आज देखने को मिलेगी कि अर्जुन के अंदर किस तरह से विषाद उत्पन्न होता है। जब अपनों को देखता है, जब अपनों के बीच में जो लगाव था, जो आसक्ति था और अपनापन था, वही अपनापन जब द्वंद्व के साथ जब खड़ा होता है, युद्ध के साथ खड़ा होता है, तो वह उसके अंदर जो है मोह की एक विशेष दशा पैदा होती है, अपनत्व की, स्वार्थ की, ये सब मेरे हैं। इस तरह की जो भावना पैदा होती है वह उसे निराश कर देती है, हताश कर देती है, उदास कर देती है कि जो कल मेरे थे मैं उनसे ही युद्ध करूंगा और उन्हीं के खून पे बने हुए महल में मैं राज्य करूंगा। ये कैसे हो सकता है? इस तरह के तमाम विचार उसके अंदर उठे। संजय ने जितना वर्णन किया गीता के माध्यम से, जैसा उन्होंने सुना, परंतु अर्जुन के अंदर और क्या क्या विचार उठ रहे होंगे, उसके आंतरिक धरातल पे, मन के भीतर उसके कौन कौन से विचार उठ रहे होंगे, ये तो शायद अर्जुन को ही पता होगा। तो अब हम चलते हैं 29वें श्लोक से जो है आज प्रारंभ करेंगे। 29वें श्लोक में शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव संसते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नो अम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन मा हवे। अर्जुन जो है जब दोनों सेनाओं के मध्य में जब भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को लेकर के जाते हैं, खड़ा कर देते हैं, और जब अपने सगे संबंधियों को देखता है तो उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उसी को वह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरे अंग जैसे
कि जब व्यक्ति ज़्यादा भयभीत हो जाता है तो लगता है कि अब सब कुछ उसके पास हाथ होते हुए, पैर होते हुए भी शिथिल पड़ने लगते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कँपकँपी उठ रही है, रोम खड़े हो रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे केशव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अंगों की शिथिलता कब होती है? मुंह कब सूख जाता है? शरीर में कँपकँपी कब उठ जाती है? और रोम कब खड़े हो जाते हैं? यह उस समय अर्जुन के साथ जो घटित हुआ, वैसी घटना तो आप और हमारे साथ भी घटित होती है कि नहीं होती है? जैसे मान लीजिए कि अभी आपको किसी ने कह दिया कि आपके किसी प्रिय सदस्य के साथ ऐसी घटना घटित हो गई, तो शायद आपके साथ भी ऐसे ही घटना घटित होती है। व्यक्ति शौक हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, उसका मुंह जो तेज तेज ध्वनि करके बात कर रहा था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती, सूख जाता है। शरीर ऐसे कांपने लगता है जैसे कि डर हो, डर एकदम व्याप्त कर दिया हो, और रोम उसके खड़े हो जाते हैं। जैसे लग रहा है कि रोम फूट जाते हैं ना, जैसे कुछ कोई घटना सुनो, कोई बात सुनो तो रोम जैसे फूट जाते हैं। तो उस तरह से अर्जुन के साथ ऐसी घटना घटित हुई, और ये घटना हमारे साथ भी घटित होती है, परंतु हम इसको देख नहीं पाते हैं। कभी महसूस नहीं करते हैं कि आखिर यह घटना और इस तरह का लक्षण हमें क्यों आता है। जो दृष्टा होता है, जो देखने वाला होता है, वो उसको दिखाई देता है, और जो देखना ही नहीं चाहता है तो उसको तो वो दिखाई ही नहीं देता है। जो वास्तविक रूप से देखना चाहता है वो उसी को दिखाई देता है। आगे कहते हैं कि गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। हे केशव, हे कृष्ण, ये जो गांडीव धनुष है, जिस धनुष को लेकर के मैं बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े आताताइयों का संहार कर देता था, और ये धनुष हमारे जब हाथ में आती थी तो मेरा बल जो है दुगना बढ़ जाता था। और आज ऐसी स्थिति हो रही है कि ये जो गांडीव धनुष है वह भी हमारे हाथ से छूटा जा रहा है, छूटता चला जा रहा है। त्वचा में दाह हो रहा है, त्वचा में जलन उत्पन्न हो रहा है, मुख मुझ से खड़ा नहीं रह जाता, और मन चकरा रहा है। अब जो जिसके अंदर ऐसी दशा उत्पन्न हो, वह कितना गहनतम उसके अंदर भाव होगा, आप लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। वह व्यक्ति कितना संवेदनशील होगा, उसके अंदर कितनी संवेदनाएं होंगी, यह आप लोग कल्पना कर सकते हो। आज ये देखिएगा, आजकल लोगों के अंदर ये संवेदनाएं नहीं रह गई हैं। जो संवेदनाएं अर्जुन के पास थी उस समय, ये संवेदनाएं बहुत कम लोगों में रह गई है। वो महिलाओं में कहीं कहीं देखने को मिलती है, पुरुषों में भी कुछ कुछ देखने को मिलती है, परंतु कुछ कुछ लोगों में ऐसा है कि इस तरह की संवेदनाएं भी नहीं बची। परंतु अर्जुन के अंदर ये जो लक्षण सारे दिख रहे हैं, यह बताते हैं कि व्यक्ति कितना अंदर से भावुक है, कितना संवेदनशील है, कितना कोमल है, कितना दूसरे के प्रति जो है समत्व की, ममता की, करुणा का भाव रखता है, करुणामय है, यह प्रतीत होता है इन बातों से। परंतु बात यहाँ पे दूसरी है। जब ये बात है तो उस पक्ष को बताना चाहिए जो दिखता हो, परंतु यहाँ पे जो करुणा का भाव उसके अंदर उठ रहा है, और करुणा के मारे जो उसके अंदर शिथिल हो रहे हैं, काँप रहे हैं, गांडीव धनुष फिसल रहा है, त्वचा में जलन उत्पन्न हो रहा है, दाह उत्पन्न हो रहा है, और पैरों पे व्यक्ति खड़ा नहीं रहता है, लगता है कि अब गिर जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा फीलिंग होता है कि अब गिर ही जाएगा वो, और सामने देखने के बाद कुछ दिखता ही नहीं, सब अंधेरा अंधेरा सा दिखाई, धुंधला सा दिखाई देता है, ऐसा अनुभव होता है।
जब इस तरह की घटना यदि किसी व्यक्ति के साथ नई घटित होती है, कोई घटना जब नई घटित होती है तो कुछ ऐसा ही लक्षण प्रतीत होता है। ये तो युद्ध की बात है, परंतु ऐसी घटना आपके जीवन में भी घटित होती है। जब कोई घटना घटित होने वाली होती है साक्षात, या कोई और भी किसी तरह की यदि घटना घटित होने वाली होती है तो भी ये लक्षण आते हैं। एक व्यक्ति था और वह कहीं यात्रा में जा रहा था और उसके पास फ़ोन आया कि आपकी पत्नी हॉस्पिटल में है, इनका हार्ट अटैक आ गया है। वह व्यक्ति खड़े खड़े ही वह कांपने लगा और मोबाइल नीचे रख कर के वह ऐसे गिरा। मैं वहाँ पे था, मैं प्रत्यक्ष था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने देखा है इस चीज़ को, व्यक्ति को अकड़ते हुए, शिथिल होते हुए, गिरते हुए, गला सूखते हुए। तो वह व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसकी केवल फ़ोन सुनते हुए कि आपकी पत्नी को हार्ट अटैक हो गया है और आपकी पत्नी हॉस्पिटल में है, वह व्यक्ति अर्जुन की तरह धड़ाम से गिर गया। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, हमारे अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि हम लोग इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि अर्जुन की तरह धराशायी हो जा रहे हैं। छोटी सी घटना यदि कोई घटित होती है तो अर्जुन की तरह गिर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, धैर्य खो देते हैं कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसी ही घटना जैसा अर्जुन के साथ घटित हुई, ऐसी घटना हर व्यक्ति के साथ प्रतिदिन घटित हो रही है, हर क्षण घटित हो रही है। परंतु कभी इस तरह की घटना जो घटित हो रही है वह क्यों घटित हो रही है और इसका निराकरण क्या है, इससे कैसे निकला जाए, इस घटना से कैसे पार हुआ जाए, कभी व्यक्ति सोचता भी नहीं है, ना कभी इसका हल निकालने का प्रयास करता है। यदि कोई आप बहुत बड़े विद्वान के पास हो, कृष्ण जैसे व्यक्ति के पास हो, तो वह व्यक्ति इसका निराकरण कर सकता है। परंतु आप उस तरह के व्यक्ति के साथ तो नहीं हो जो इस तरह की यदि स्थिति पैदा हो तो आपको उससे निकाल दे। ऐसी संगति जीवन में जरूर रखनी चाहिए कि जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो कुछ दोस्त, कुछ मित्र, कुछ साथी, कुछ गुरु, कुछ व्यक्ति, कुछ ऐसे विद्वान व्यक्ति जरूर होने चाहिए जो आपको उस परिस्थिति से निकाल दे। जीवन में इस तरह के व्यक्तित्व से जरूर संबंध स्थापित करके रखना चाहिए। जीवन में किस घड़ी पे हमारी स्थिति क्या हो जाए और उस समय हमें ढांढसा दिलाने वाला, हमें आत्मबल देने वाला, हमें वैचारिक मनोबल बढ़ाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जहाँ पे हम संभल सकें। श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति होना चाहिए। जीवन में ऐसे व्यक्ति को रखिए, ऐसे दोस्त को रखिए, ऐसे विद्वान को रखिए, संगति में रहिए, तो आप इस तरह की परिस्थिति से बच सकते हो। आजकल व्यक्ति अकेला रहना पसंद करना चाहता है, किसी से मतलब नहीं है। एक 1 BHK के रूम में, 2 BHK के रूम में, 3 BHK के रूम में भी व्यक्ति अकेले ही रहना पसंद कर रहा है। और पता चलता है कि जब उसके साथ इस तरह की घटना घटित हो जाती है तो 3-4 दिन तक दरवाज़ा ही नहीं खुलता है। और जब लोगों को जब बदबू आने लगती है, बास आने लगती है, तो पता चलता है कि फलां व्यक्ति तो मर गया है। तो जीवन में कुछ ऐसी संगति करके रखिए जो हमें इस समस्या से, ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाल दे, या अपना खुद का इतना आत्मबल हो कि इस तरह की भावना, इस तरह का अटैक हमारे भी हमको ना आ पाए। अर्जुन तो अपने सभी संबंधियों के बीच में उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई, परंतु हम तो किसी के बीच में है ही नहीं है। अकेले जब रहते हैं तो हमें इस तरह के व्यक्तित्व के साथ संबंध बना के रखना चाहिए कि जो हमें इस तरह की समस्याएं यदि घटित हो तो उसे निकाल सके। आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं रही है। अब मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे नहीं लड़ना है भाई इनसे। अब न राज्य की इच्छा है, न सुखों की इच्छा है। अब हे कृष्ण, अब जो सुई के नोक के बराबर भी जो
एक गांव भी हम लोग मांग रहे थे, वो भी नहीं चाहिए हमें। अब अर्जुन दुर्योधन को ही दे दो आप, हमें युद्ध नहीं करना है, हमें राज्य भी नहीं करना है। और आप भी वहाँ पे होते तो यही सोचते कि क्या फ़ायदा है अपने ही लोगों को मार करके, अपने ही लोगों को नष्ट करके, एक घर के लिए, एक ज़मीन के लिए क्या कर लेंगे हम। आप भी यही सोचते जो अर्जुन सोच रहा है। परंतु घटना तो कुछ अलग ही होनी थी, नियति की कुछ अलग ही मांग थी, कुछ अलग ही होना था, जो पूरी मानवता के लिए होना था, केवल अर्जुन के लिए नहीं होना था। यह घटना केवल अर्जुन के लिए नहीं घटित हो रही है, यह घटना पूरी मानवता के लिए घटित हुई। और इस घटना ने पूरी मानवता को जितना बड़ा संबल दिया है, 5094 साल हो गए हैं, और 5094 साल में कितने मानव आए और कितने मानव चले गए, परंतु सबने इससे लाभ लिया। ये घटना कोई आम घटना नहीं है। कृष्ण और अर्जुन के और महाभारत का जो घटना घटित हुई, वह पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण रही जीवन को जीने के लिए, कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। वह युद्ध हुई, धर्म युद्ध हुई, परंतु उस युद्ध के परिणाम में मानवता के लिए बहुत बड़ा सबक मिला। परंतु हम लोग ऐसे हैं कि हम उस युद्ध से न कुछ सीखे, ना ही जो उस युद्ध में जो हमें ज्ञान मिला था, उस ज्ञान को कभी पढ़ने की चेष्टा ही करते हैं। करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों लोग हैं, परंतु गीता को पढ़ने के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं? मुश्किल से 100 लोग गीता पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, इसमें से भी 20 से 25, 30, 40, 45 लोग जुड़ते हैं। तो उनको केवल बाह्य परिस्थितियां ही नजर आती हैं, आंतरिक परिस्थितियों को वो कहते हैं कि इनको कौन देखता है, ये तो कभी भी देखा जाएगा। वास्तविक जो परिस्थिति है, जिससे व्यक्ति जूझ रहा है, जिससे परेशान है, उससे उसको कभी दूर करने की कोशिश नहीं करता है, और जो उसके साधन है दूर करने के, उनको कभी उपयोग करता नहीं है। तो इस तरह से अर्जुन के जैसी स्थिति उसके जीवन में आती रहती है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है। आप लोग देखे होंगे कि आपके ही घरों में कोई मरता होगा, किसी कोई ऐसी दुख की घड़ी आती होगी, तो मन टूट जाता है, कहता है कि अब जीवन को जीने से क्या फायदा। एक व्यक्ति था, उसके 2 लड़के थे, दोनों लड़के एक्सीडेंट में मारे गए। तो वह व्यक्ति क्या किया कि सबसे कहने लगा कि ऐसा है कि अब जी करके भी मैं क्या करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ, साधु बन जाता हूँ, जीवन को ऐसे ही साधु बन करके जी लूँगा। वह व्यक्ति गया, 2-4 महीने गया, जब तक उसका शोक रहा, उसका जो है चिंता रहा, जब तक बच्चे जो मरे थे उसका जो शौक उसको लगा था, जब तक शौक उसके भीतर रहा, तब तक वो साधु भेष में ऐसे घूमता रहा। परंतु फिर वापस लौट आया और पुनः पहले जैसे वो अपने पत्नी के साथ रह करके अपने घर में अपने जीवन को जीने लगा। किसी ने पूछा उससे कि अरे आप तो कह रहे थे कि मैं साधु बन जाऊंगा। तो क्या होता है, यह परिस्थिति इसलिए पैदा होती है कि व्यक्ति जब इस तरह के द्वंद्व खड़े होते हैं तो भागने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश नहीं करता है कि इससे छूटा कैसे जाए। भाग पलायन करके आप कब तक बच पाओगे? जब तक इसको जानोगे नहीं, तब तक ऐसी परिस्थिति आएगी कि मैं जा रहा हूँ, घर द्वार छोड़ रहा हूँ, बच्चों को छोड़ रहा हूँ, परिवार को छोड़ रहा हूँ, पत्नी को छोड़ रहा हूँ। आजकल मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे ऋषिकेश में या जितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे ऐसे ही साधु बन करके जो है बेचारे एक वक्त के खाने के लिए भी परेशान रहते हैं। मैंने बहुत से वृंदावन मथुरा में मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जो साधु बनने के लिए गए हैं घर छोड़ करके। उनसे मैंने कई लोगों से पूछा कि महाराज जी आप साधु कैसे बन गए? तो वो कहने लगे थे कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई थी, इसलिए दुखित होकर के मैं चला आया। आज मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ। आज हमें कोई भीख तक नहीं देता है, एक वक्त की रोटी तक नहीं देता है। तो क्षणिक
आवेश में आकर के, बिना ज्ञान के, बिना समझ के, बिना जान करके आप कोई ऐसा निर्णय ना उठाइए कि जीवन भर पछताना पड़े और फिर भाग करके आना पड़े। तो ये अर्जुन की घटना केवल नहीं है, ये घटना हम सभी की है और इस तरह की घटना हम सभी के साथ प्रतिदिन घटित हो रही है। इसीलिए तो गीता जनमानस में जितना प्रिय है उतना कोई ग्रंथ नहीं है। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच में इतना यह प्रिय ग्रंथ है कि हर घर में गीता मिलेगी आपको। परंतु जो इसके रहस्य को नहीं पढ़ता है, न जानता है, न सुनता है, न समझता है, वह व्यक्ति जो है बार बार संसार में थपेड़े खाता रहता है, बार बार संसार में जो है धक्के खाता रहता है, बार बार संसार में कष्ट पीड़ा में रहता है। अर्जुन तो निकल गया, उसके साथ तो भगवान कृष्ण जैसे व्यक्तित्व थे, परंतु आपके और हमारे साथ कौन है? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा या तो गीता से जुड़े रहिए या ऐसे व्यक्तित्व से जुड़े रहिए जो आपकी समस्या को सुलझा सके, आपकी समस्या को मिटा सके, आपको सही सलाह दे सके, सही राय दे सके, सही मार्ग दे सके। आगे के मंत्र में चलते हैं, कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य लेकर क्या करना, भोगों को भोग कर क्या करना, जीवित रहकर भी क्या करना। अब इनको मैं मार दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हमें राज्य मिल जाएगा और मैं राज्य को लेके करूंगा क्या? अर्जुन अब इस तरह की बातें कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से और कह रहा है कि और राज्य भी ले लूंगा, चलो ठीक है, आपने कहा कि युद्ध करो, मुझे राज्य भी मिल गया तो मैं भोगों को भोग करके क्या करूंगा? क्या करना है मुझे? कितना भोगूंगा और भोग करके मैं करूंगा ही क्या? और यदि मैं इनको मार देता हूं, युद्ध में मैं इनसे विजय भी प्राप्त कर लेता हूं, तो जीवित रह करके मैं क्या करूंगा और किस तरह से मैं जीवित रह पाऊंगा? जो अर्जुन बात करता है वही बात हम भी करते हैं। अभी किसी के घर कोई मर जाए तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो इसी के सहारे जीता था। देखिएगा, व्यक्ति लोग रोते हैं और कहते हैं कि मैं तो इसी के सहारे अपने जीवन को जीता था, अब यही मर गया तो मैं अब जी करके क्या करूंगा? कहते हैं भगवान मुझे अब उठा ही ले, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। जैसी घटना हमारे साथ घटित होती है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि ये तो अर्जुन की भी घटना थी, अर्जुन के साथ भी इस तरह की घटना घटित हुई थी और हमारे साथ भी इस तरह की घटना प्रतिदिन घटती है, परंतु हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये तो अर्जुन की ही घटना है। और गीता जैसे ग्रंथ को हम कभी उठाते ही नहीं है कि जो सलूशन, जो हल जो है अर्जुन को मिला था वही हल हमें भी मिल जाएगा यदि इस ग्रंथ से जुड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, परंतु उनके द्वारा दिया हुआ ग्रंथ तो है ही है, उनके विचार तो इस गीता में जिंदा है ही है। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विचार गीता में जिंदा हैं और हर युग में हर मानव जाति को वह उपदेश देते रहते हैं। हम और आप जो है कोई नया ज्ञान मैं आपको थोड़ी बता रहा हूं, इस गीता में कोई नया कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो एक केवल निमित्त मात्र जो है बताने वाला व्यक्ति हूं, नहीं तो ज्ञान तो सब उन्हीं का है। जो ज्ञान है वो सब तो उन्हीं का दिया हुआ है और हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य थोड़ी है कि इस तरह के ज्ञान को कोई दे सकता है। तो जब इस तरह की बात आती है, जब व्यक्ति को जब कष्ट जीवन में होता है तो इस तरह की बातें करता है जिस तरह से अर्जुन कर रहा था। किसी के घर कोई घटना घटित हो जाए तो वो भी इसी तरह से रो करके चिल्ला करके कहता है कि मैं अब क्या करूंगा जी करके, मैं क्या घर बना करके रुपए पैसे लेकर के अब मैं क्या करूंगा, तो जीना भी मुझे ठीक नहीं लगता है। भगवान अब या तो उठा ले या तो मैं ही कोई ऐसी युक्ति लगा करके अपने आप को मार लूंगा। तमाम तरह की व्यक्ति बातें सोचता है, करता है, परेशान हो जाता है अपने आप में, उसका विवेक शून्य हो जाता है। वह सोच नहीं पाता है कि क्या
जीवन में करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य को भी भूल जाता है। अपने कर्तव्य को भूल करके अकर्तव्य की भावना की तरफ वो बढ़ जाता है। आगे कहते हैं कि ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्त तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनः अस्तथा। कहते हैं कि जिनके लिए हमने राज्य भोग तथा सुख की इच्छा की थी, वे सब प्राण तथा धन का मोह त्याग कर युद्ध में आ खड़े हुए हैं। अब एक बात आती है कि अर्जुन ये कह रहा है कि जिनके लिए हमने राज्य की इच्छा की थी, किसके लिए व्यक्ति राज्य करता है? आप लोग धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो कि हमारे बाल बच्चे के काम आएगा। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि हम तो राज्य इसीलिए चाहते थे कि जो मेरे सगे संबंधी हैं वह सुख से रह सकें। तो आप लोगों के साथ भी ऐसी घटना घटित होती है कि नहीं होती है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो उसका एक ही लड़का है, अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो व्यक्ति यह कहता है कि अब मैं क्या करूँगा इस धन का, रुपये पैसे का। अर्जुन की जैसे वो भी बातें करने लगता है कि जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत करके जो है इतने प्रॉपर्टी बनाया, घर बनाया, सब कुछ धन इकट्ठा किया, परंतु जब यही नहीं रहा तो अब मैं क्या करूँगा? ये सब ले करके रख करके रुपए पैसे, ये किस काम के? अब तो मेरे काम के है ही नहीं है। आप अपने जीवन से इसको जोड़ के देखिए, आपके हर एक पहलू में जुड़ा हुआ है गीता, हर एक कदम से जुड़ा हुआ है गीता। आप जिस तरफ चलते हो, जिस तरफ कदम बढ़ाते हो, उस तरफ गीता ने आपको एक नया मार्ग दिया है। जीवन में मैंने बहुत से महापुरुषों को पढ़ा है, और जितने भी महापुरुषों को पढ़ा है जो गीता को पढ़े थे, तो उनका एक ही वक्तव्य था कि जीवन में मुझे जब भी कोई परिस्थितियाँ आती थी, जब भी मुझे कोई समस्याएं आती थी, जब मैं निराश हो जाता था, जब हताश हो जाता था, जब दुखित हो जाता था, जब मैं पीड़ा में हो जाता था, तब मैं गीता उठाता था। और गीता का एक ही श्लोक या 2 श्लोक या एक अध्याय पढ़ने के बाद मुझे इतना शांति मिलती थी, इतना सुख मिलता था, और मेरी समस्या का समाधान हो जाता था। मैंने बहुत से महापुरुषों को पढ़ा है जिन्होंने गीता को पढ़ते थे, जिन्होंने बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जो गीता पे व्याख्या किए हैं, वह भी अपने जीवन के वृतांत में ऐसे लिखते हैं। बहुत से हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे वह भी गीता को पढ़ते थे, गीता को अपने साथ लेकर के चला करते थे। उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी भी गीता अपने साथ लेकर के चलते थे। और हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे वह अपने हाथ में गीता इसलिए लेके चलते थे कि ये जो समस्याएं आती थी जीवन मृत्यु की, वो समस्याएं वो तुरंत हल हो जाती थी, और इस गीता को लेकर के, गीता को चूम करके, फांसी को चूम करके जो है अपने प्राण को त्याग देते थे। इसलिए गीता आपके हर समस्या का समाधान है, गीता हर परिस्थिति का समाधान है, गीता हर नासमझी का समझ है। जिसके पास समझ न हो, जिसके पास बुद्धि न हो, जिसके पास विवेक न हो, वह भी यदि गीता पढ़ने लगता है तो विवेकी हो जाता है, समझदार हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, यदि गीता केवल सुन ले या पढ़ ले, उसको भी ज्ञान होने लगता है। क्योंकि गीता इसीलिए कि हर व्यक्ति के मन को छू देती है कि गीता जो है व्यक्ति की समस्या से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के व्यवहार की बात करती है, उसके जीवन में हर समय घटित हुई एक एक परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ लेती है गीता।
दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मनुष्य के हर परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ ले। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आप यदि इसको अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आप अपने जीवन में देखना, गीता जो है हर आपके जीवन की एक एक परिस्थिति से, एक एक पहलू से आपका संबंध जोड़ देती है। और लगता है कि ये मेरे साथ घटित हो रहा है, यह महाभारत मेरे साथ हो रहा है और मैं अर्जुन बनकर के उसमें लड़ रहा हूं। ऐसा ही घटित हो रहा है। यदि इसको जीवन में आप अच्छी तरह से समझते हो तो, इसको अच्छी तरह से आत्मसात करते हो तो। यदि अच्छी तरह से नहीं करते हैं, इसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं, इसको समझते नहीं हैं, तो फिर ये नहीं घटित होता है, नहीं समझ में आता है। फिर जीवन, गीता को मैंने पहले ही दिन कहा था कि व्यवहार का अध्ययन करता है, हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। जो हम दैनिक जीवन में जो है व्यवहार अपनाते हैं एक दूसरे के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, राष्ट्र के साथ, वह सारा व्यवहार का समाधान गीता में है। जो आंतरिक धरातल पे जो उहापोह मची रहती है, जो द्वंद्व चला करते हैं, जो युद्ध हुआ करती है, उसका भी सलूशन गीता में। क्योंकि जो अर्जुन का विषाद योग समझ गया, वो गीता के संपूर्ण अध्याय को समझ गया। बहुत लोग गीता के विषाद योग को नहीं पढ़ते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते, परंतु वास्तविक यदि गीता का प्रस्तावना है, गीता की यदि कुंजी कहीं है तो विषाद में ही है। अब जिसने गीता की कुंजी को खोला ही नहीं, गीता की चाबी लॉक, पहले दरवाजे पे आप लोग जाते हो तो क्या खोलते हो? ताला खोलना पड़ता है कि नहीं खोलना पड़ता है? खोलना पड़ता है ना, तभी आप घर में प्रवेश करते हो। तो ये जो विषाद योग है वो लॉक है। तो विषाद योग को जो खोल लेता है, जो खोल करके जो इसको समझ जाता है, तो ही वो अंदर प्रवेश कर पाता है। इसीलिए विषाद योग को बड़ी गहनतम दृष्टि से समझिएगा, एक एक वाक्य को, एक एक भाव को समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आता है तो इसके ऊपर चर्चा करिएगा और गहनतम रूप से आपको समझ में आएगा ये चीज। अब एक एक शब्द जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगले मंत्र में जो कहा है कि आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, शाले तथा अन्य संबंधी युद्ध भूमि में आ खड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा कि हमारा जीवन जो है इन्हीं संबंधों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। बुना है कि नहीं बुना है? इन संबंधों के अलावा बोलिए कि यदि कहीं और कोई संबंध है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और संबंध है। पूरा हम लोग जो दिन सुबह से लेकर के शाम तक और हफ्ते से लेके महीने से लेके वर्ष तक और वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक जो घिरे रहते हैं, इन्हीं जो संबंध दिया हुआ है, आचार्य का, पिता का, पुत्र का, पितामह का, मामा का, ससुर का, पौत्र का, साले का, साली का, मामी का, मौसी का, इन्हीं संबंधों के बीच में घिरे रहते हैं। घिरे रहते हैं कि नहीं घिरे रहते हैं? और इन्हीं के बीच में इन्हीं से जो है हमारा द्वंद्व प्रतिद्वंद चलता रहता है और हम कभी इनसे उबर नहीं पाते हैं। यह अपने भीतर देखना है। और यही बात अर्जुन भी कह रहे हैं कि जिनके लिए हमने राज्य, भोग तथा सुख की इच्छा किया था, जब प्राण तथा धन मोह का त्याग कर युद्ध करने के लिए जब ये लोग खड़े हो गए हैं तो किस लिए युद्ध करेंगे? अरे जिनके लिए मैं राज्य बना रहा था कि इंद्र दिल्ली का सिंहासन मिल जाए, और जब दिल्ली का सिंहासन मिल जाएगा तो फिर हम इनको वहाँ पे कोई ना कोई व्यवस्था दे करके इनके साथ हम रहेंगे। परंतु जब यही लोग मेरे विरुद्ध आकर के खड़े हो गए हैं और जिसमें जो है आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, ससुर, साला, पौत्र सभी संबंधी भूमि पर आके खड़े हो गए हैं, तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, अगर इन लोगों द्वारा मैं मार भी दिया जाऊं या तीनों लोगों के राज्य के हेतु भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करता।
कहता है कि यदि मैं इन लोगों द्वारा अगर इन लोगों द्वारा मैं मार भी दिया जाऊं, अगर ये सभी लोग जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, यदि ये लोग मुझे मार भी देते हैं, तो आगे कहते हैं कि या तीनों लोगों का राज्य के कारण भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करूंगा। यदि मुझे तीनों लोगों का राज्यपाठ यदि मिल जाए तो भी मैं इनको मारने की इच्छा अपने अंदर नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं जो कर रहा था तो इनके लिए कर रहा था ना। और हमारे साथ भी यही होता है कि जिन विचारों के सहारे हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जिन विचारों के सहारे हम अपने जीवन को चलाते हैं और कहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, एक पुल बना के रखता है। हर व्यक्ति एक अपने जीवन में उसका एक स्वप्न होता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और वही विचार जब उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं तो कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, किसके लिए करूँगा। तो अपने भीतर जो द्वंद्व चलता है, अपने सगे संबंधियों के साथ जो द्वंद्व चलता है, यदि वही हमारे साथ आकर के खड़े हो गए और जो काम में, जो युद्ध, जो हथियार मैं जिनके लिए उठाया था, वही मेरे विरुद्ध जब आकर खड़े हो गए हैं, तो ऐसे ना समझ लोग यदि मुझे मार भी दें तो भी मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, और या मुझे तीनों लोगों का यदि राज्य भी मिल जाए ना तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। अर्जुन के अंदर देखिए कितना मोह है अपने परिवार के प्रति, कितना मोह भरा हुआ है, भयंकर वाला मोह है उसके अंदर। फिर इस पृथ्वी के राज्य का तो कहना ही क्या। फिर अर्जुन कहता है कि मैं तीनों लोगों का राज्य यदि मिल जाए तो भी मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा। फिर तो ये पृथ्वी वाला, बस ये तो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का राज्य के लिए मैं क्यों इनको मारूं, क्यों अपने सिर पाप लूं। देखिए किस तरह का विषाद उत्पन्न हो रहा है, किस तरह की अर्जुन के साथ जो है परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और किस तरह का वह ऐसी जो है बिखरी बिखरी सी बातें कर रहा है। और शायद हम लोग भी इसी तरह बिखरी बिखरी सी बातें करने लगते हैं। जब व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके साथ द्वंद्व करने लगते हैं। हम लोग कभी उसकी परिस्थिति को नहीं समझते हैं कि वो अंदर से कितना दुखित है। एक बार महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति जो है आकर के गाली देने लगा, तो महात्मा बुद्ध जो है कुछ नहीं बोले, सुनते ही रहे। परंतु उनके जो शिष्य थे, आनंद आदि थे, जो भी थे, वह देख करके क्रुद्ध हो रहे थे कि महात्मा बुद्ध कुछ कहें कि इसको हम हटाएं यहाँ से। परंतु महात्मा बुद्ध मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और वह व्यक्ति गाली दिया भगवान बुद्ध को, और उनके मुंह पे थूक करके चला गया। तो जब चला गया, परंतु महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को रोका और बोला कि इसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का, इसको जो करना चाहता है उसको कर लेने दो। और फिर वो जब चला गया तब शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपको गाली दे रहा है, आपके ऊपर थूक रहा है, फिर भी आप नहीं उसको बोल रहे हो कुछ, ऐसे थोड़ी चलता है। तो बोले कि वो बड़ी पीड़ा में है, बड़ी कष्ट में है, मैं जान रहा हूं कि वो कितनी पीड़ा में है, और वो अपनी पीड़ा से पीड़ित होकर के इस तरह का व्यवहार कर रहा है। आप कभी समझो उसको। और दूसरे दिन आया तो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और वो भी संघ में शामिल हो गया। तो जब इस तरह का कोई व्यक्ति अगर इस तरह का कोई आपके परिवार में, आपके सगे संबंधी में यदि कोई व्यवहार करता है तो उसकी आंतरिक पीड़ा को समझने का प्रयास करो आप लोग। यदि हम भी उसी के तरह व्यवहार करते हैं तो कभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, कोई हल नहीं निकल पाता। कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा होती है, तब वह इस तरह का व्यवहार करता है, अर्जुन जैसा व्यवहार करता है। आप अपने हमारे घर में भी देखिएगा, कुछ लोग उखड़े उखड़े से बातें करते हैं, बिना नाप तोल की बातें करते हैं, बिना रीत प्रीत की बातें करते हैं। परंतु उस बिना रीत प्रीत की, बिना अव्यवहार की जो बातें होती हैं, उसके पीछे के जो दुख होते हैं उसको कभी समझने का प्रयास करिए कि आखिर उस व्यक्ति के अंदर क्या दुख है, कौन सी समस्या है, क्या पीड़ा है।
वो छिपा के रखता है। अर्जुन जैसा व्यक्ति तो बता दे रहा है, परंतु आज का जो व्यक्ति है इतना संकुचित है कि उस चीज़ को छिपाता है कि मुझे कहीं कोई जान न पाए, मुझसे कहीं कोई पूछ न ले, न हमारे भीतर कोई जान न ले कि मेरे अंदर इस तरह का विचार चल रहा है। परंतु इस तरह की यदि समस्या आ रही है, आप उसको छिपाते हो तो आप उसको और बढ़ाते हो। इसीलिए आज के लोग जो है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है और मर जाते हैं लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि कोई समस्या है तो उसको निकालिए, दबा के मत रखिए। दबा के रखते हैं तो फिर विस्फोट होता है। और ये समस्या उस ऐसे व्यक्ति के पास रखिए जो आपको इसका निवारण कर सके, इसका आपको सॉल्यूशन दे सके। सबके साथ नहीं कह देना चाहिए, जो समझे उसी के सामने इस बात को कहना चाहिए। तो अर्जुन का ये जो विषाद योग है, जो आज जो है बस इतने तक ही